हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा क्षेत्रमिति। जो आपको बता रहे थे उसी का आपका डे नंबर 5 तक आपको हम बता चुके हैं। आज आपका डे नंबर 6 है, ठीक है। मेंसुरेशन का आपका आज नंबर 6 नंबर क्लास है। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट का वीडियो समझेंगे, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको क्षेत्रमिति में 5 तक आपको हम पढ़ा चुके थे और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे सर्किल के बारे में। जैसे कि मान लीजिए ये एक आपका सर्किल है, ठीक है। फिर दूसरा सर्कल आपका एक इस तरह से, और एक आपका सर्कल इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से आपका 3 गो सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल थोड़ा फिगर में ले जाइएगा। और आपसे अगर पूछ ले ये वाला जो भाग है इसका अगर क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तब आप कैसे निकालिएगा, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक सर्कल का त्रिज्या सर्कल का रेडियस देकर आपको छायांकित जो भाग बना है इसका अगर आपको उससे क्षेत्रफल पूछ ले तब आप कैसे बनाइएगा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे ई वाला भाग अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले तो त्रिज्या दिया हुआ रहेगा और तीनों क्या है, इक्वल रेडियस का है। इक्वल रेडियस का मतलब तीनों सेम त्रिज्या का है, तीनों बराबर त्रिज्या का ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, आर है। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपका यहाँ तक का दूरी भी कितना हो जाएगा आपका, आर। चलिए, और यहाँ से इस सर्कल का भी दूरी आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल रेडियस का है। फिर ये जो नीचे वाला सर्कल है यहाँ से यहाँ का दूरी भी कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, जिसका तीनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। इधर भी 2r, इधर भी 2r, इधर भी 2r हो गया। तो हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो प्रत्येक साइड आपका कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। अगर प्रत्येक साइड आपका 60 डिग्री बन गया तो इसमें हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से हम लोग ये जो सेक्टर बना है यहाँ से यहाँ तक एक को क्या है, सेक्टर है, ठीक है। ये सेक्टर, एक गो सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर और ये आपका तीसरा सेक्टर बना है। 1 2 3 को सेक्टर हम लोग हटा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर हम लोग इस सेक्टर को माइनस कर दें, ठीक है, सेक्टर का क्षेत्रफल। और सेक्टर क्या को है, तो यहाँ पे 3 गो है, 1 2 3, 3 गो सेक्टर अगर हम लोग माइनस कर दें तो आपका क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। ए स्क्वायर, ए के जगह पे आपका कितना है, 2r, इधर वाला r और इधर वाला r जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा, 2r का स्क्वायर। इसमें हम लोग 3, सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, πr²/360। और यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे 60। फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, √3/4 और यहाँ पे 4r² हो जाएगा, माइनस इसको इससे काटेंगे तो 6 और इसको इससे काटेंगे 2 πr²/2 हो जाएगा। फिर E4 और E4 क्या होगा आपका, कट जाएगा। जब E4 आपका यहाँ पे कट जाएगा तो इसमें आपका बचेगा कितना, √3r और यहाँ पे आपका πr² बचेगा। r हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे r² है तो r² हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, √3 माइनस पाई आपका बच जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग क्या निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर दो रेडियस का मान दिया हुआ है तो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर बोल दे, ठीक है, क्वेश्चन में ही अगर मान लीजिए दिया हुआ है क्या, ये तो यहाँ तक हो गया, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आपको घुमा दे, अगर मान लीजिए इक्विलैटरल के चलते ही वाला ये हुआ r² और ब्रैकेट में √3 माइनस
पाई हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही इस तरह से दिया हुआ है, अगर पहले ही क्वेश्चन में दे दिए कि यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है R1 प्लस R2 का जो स्क्वायर है किसके बराबर है, R1 प्लस R2 का स्क्वायर किसके बराबर है, 4R2 स्क्वायर के बराबर। जब ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ही क्या हो गया, एक को कोण आपका 90 डिग्री है, पाइथागोरस का ही दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। जब पाइथागोरस का इक्वेशन दिया हुआ है तब इधर आपका कितना बन जाएगा, सबका तब साइड क्या होगा, त्रिज्या आपका अलग अलग बन जाएगा। जैसे ये आपका R1 है, ये R2 बन जाएगा, ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका जब अलग अलग बनेगा तो इसको हम लोग R2 ले सकते हैं। ये R2 बन गया तो इधर भी R2, इधर आपका R3, इधर भी आपका R3 बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना। तभी आपका कितना बन गया, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल आपका कितना डिग्री का बनेगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ वह था तब आपका 60 डिग्री करके बना। लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता चला, आप पहले ही यहाँ पे दिया हुआ मिल जाएगी, तो आपका क्या होगा, दिया रहेगा, दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। ये गिवन डेट दिया हुआ आपको मिलेगा, ये बोले इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। जब ये आपको दिया हुआ मिलेगा तब इस तरह से आप कैसे निकालिएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, एक गो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना होता है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज को छोड़कर हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम लोग 3 गो सेक्टर माइनस करेंगे, लेकिन तीनों सेक्टर अब क्या होगा, अलग अलग बनेगा। जब अलग अलग बनेगा तब हम लोग यहाँ पे 3 सेक्टर ना माइनस करके सिर्फ सेक्टर को माइनस करेंगे। अब यहाँ से हम लोग का क्या होगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। अगर राइट एंगल दिया हुआ मिलेगा तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2। आधार आपका कौन हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। R1 प्लस R2 आपका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, ठीक है। R1 प्लस R2 आपका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगी आपका R1। इधर R1 है तो इधर भी R1, तो ये R1 आपका आधार बन गया, R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 भी आपका क्या बन जाएगा, ऊंचाई भी बन जाएगा। R1 प्लस R2 आपका ऊंचाई हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब इसमें सेक्टर की कितना डिग्री का लेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस बट्टा 360। इसमें कितना डिग्री वाला लेंगे, एक बार 90 डिग्री वाला लेंगे। इसमें फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे किसका, पाई आर स्क्वायर बाई 360। अब इसमें कितना डिग्री का लेंगे, इधर जब 90 बन गया तो पूरा 180 होता है, तो इधर 45 और इधर आपका 45 बनेगा। जब 45 बनेगा तो यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री एक को लेंगे। लेकिन ये क्या को है, दोनों एक ही सेक्टर बनेगा, एक ही डिग्री का कोण बना है, तो 2 को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या होगा आपका, इसमें बन जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जैसे ही यहाँ तक आपका ये हो गया छायांकित भाग का, इसमें आपका क्षेत्रफल पता चल गया। अगर 3 गो सर्किल रहता है तब आपका इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए आपका 4 गो सर्किल रहता है तब आप कैसे कीजिएगा, चलिए उसको देखते हैं। 3 गो सर्किल का हम बता दें, अगर मान लीजिए 4 गो सर्किल रहता है तब आप कैसे कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका 4 गो सर्कल इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। 4 गो सर्कल क्या है, इक्वल रेडियस का है। तीनों मेरे चारों जो सर्कल है आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। इसको बढ़िया से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका इनको सर्कल आपका बना हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि ई जो सब इक्वल रेडियस का है और ई वाला छायांकित भाग अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले, ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तब आप कैसे बनाइएगा, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर ये आपका क्षेत्रफल पूछ ले तब आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका इक्वल रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका आर हो गया। तो इसी तरह इधर भी आपका दूरी कितना हो जाएगा, आर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका आर है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी आपका आर। इधर भी आपका दूरी कितना आ जाएगा, आर। इधर भी दूरी आपका आर,
यहाँ से यहाँ तक आर, और यहाँ से यहाँ तक भी आपका कितना आ जाएगा आर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पूरा ये आपका वर्ग बन गया, क्योंकि चारों साइड आपका जब बराबर बन गया तब आपका स्क्वायर बन गया। वर्ग का क्षेत्रफल में अगर हम लोग चार को सेक्टर को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए छायांकित भाग का लिखेंगे स्क्वायर का क्षेत्रफल, स्क्वायर का क्षेत्रफल में अगर हम लोग किसको सेपरेट कर दें, सेक्टर का क्षेत्रफल, सेक्टर क्या को है चार को, तो 4 इंटू सेक्टर का क्षेत्रफल। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है तो पूरा आपका 2r। स्क्वायर का क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 2r का क्या लिखेंगे हम लोग स्क्वायर में, अगर हम लोग सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है √3/πr² 360 इंटू, देखिए अब स्क्वायर बन गया तो प्रत्येक कोण आपका कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 90, फिर इधर भी 90, फिर इधर भी आपका 90 बन जाएगा। सब आपका कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, सेक्टर ले लेंगे। जब 90 डिग्री का सेक्टर ले लेंगे, टोटल सेक्टर क्या को है 4 को है, तो यहाँ 4 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4r² माइनस, इसको इससे काटेंगे तो 4 बार 4 से 4 कटा माइनस πr²। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 कॉमन ले लें तो r² अगर हम लोग कॉमन ले लें यहाँ पर तो तब आपका कितना आ जाएगा 4π माइनस पाई आ जाएगा। अगर 4 को आपका स्क्वायर दिया हुआ रहेगा तब आपका किस तरह से बनेगा, इस तरह आपका बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको साफ करके अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सर्किल से इस तरीका से सवाल आपका पूछ सकता है कि रेडियस दे दे और आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ ले। इस तरीका आपका फिगर क्या होगा दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। एक दो क्वेश्चन आपको क्या करेंगे हम तो इसमें यूट्यूब में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इससे मिलता जुलता से इसका। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और आप क्या कर सकते हैं जितने भी प्रीवियस एयर है सब आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपका इक्वल रेडियस का 3 गो आपका सर्किल दिया हुआ है। ये भी आपका रेडियस जितना है, इसका भी रेडियस आपका उतना ही है और इसका भी रेडियस आपका कितना है उतना ही है। तीनों का रेडियस क्या है आपका बराबर है, इक्वल रेडियस में तीनों का रेडियस आपका बराबर है। और यहाँ से यहाँ पे आपका एक छोटा सा सर्किल मान लीजिए अगर आपका बना देता है और इस सर्किल का आपसे रेडियस अगर पूछ लेता है तब आप कैसे बनाइएगा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि एक को बड़ा सर्किल तो दिया हुआ मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर भी एक को छोटा सर्किल बना देगा और उसका आपसे रेडियस पूछ लेता है, आप कैसे रेडियस निकालिएगा उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए इसके अंदर रेडियस आपका दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये आपका क्या है सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी आपका रेडियस बन गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r बन गया, फिर इधर भी आपका दूरी कितना बन गया r बन गया। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कितना बन गया r बन गया और इधर भी आपका r बन गया। ये भी आपका r बन गया, इधर भी आपका कितना बन गया r बन गया। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कितना बन गया ये आपका आर बन गया। आपको निकालना है ई वाला त्रिज्या, ई छोटका वाला आर निकालना है ना। तो बड़े छोटे वृत्त का त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे, ये अगर मान लीजिए ई बड़ा वाला वृत्त का अगर हम लोग ई निकालेंगे साइड निकालेंगे, ठीक है, इसका अगर हम लोग इसको ई मान के एक को अगर हम लोग इधर से वृत्त बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ इसको अगर हम लोग ई मान के अगर आपको बना लेते हैं तो ई वाला छोटा वाला त्रिज्या और इसका बड़ा वाला त्रिज्या आपका कितना बन जाएगा। ये बड़ा वाला बीच में जो हम लोग डॉट डॉट करके सर्किल बनाए हैं इस सर्किल का आपका क्या बन जाएगा त्रिज्या बन जाएगा। ठीक है, पूरा तो त्रिज्या बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर आपका क्या होता है साइड बाय आपका √3 होता है। ठीक है, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए साइड बाय √3। तो अगर हम लोग जैसे ही छोटे इसका निकालेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे,
पूरा वाला बड़ा वाला ब्रिज से अगर ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका आर हो गया और ये आर निकालना है ना, तो इसका त्रिज्या कितना है, पूरा 8 हो गया त्रिज्या आपका साइड बाई रूट 3। साइड का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, ये आपको देखना है 2r दिया हुआ है ना, ये r और r 2r बन गए, तो यहाँ पे 2r बाई रूट 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2r बाई रूट 3 में अगर हम लोग ये वाला r को हम लोग घटा देंगे तो क्या होगा, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, यही आपका बन गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे अगर बड़ा वृत्त का पूछ ले, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पे और एक आपका सर्कल मान लीजिए बना हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। आपको इसको मान के अगर बड़ा वाला वृत्त बना ले और फिर उसका त्रिज्या आपसे पूछ लेता है, आप कैसे बनाइएगा। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक 2r था, 2r कैसा है, त्रिज्या का फॉर्मूला सा है, यहाँ से यहाँ 2r और इसमें ई वाला r को भी क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे छोटे वृत्त का क्या लिख दिया, यहाँ पे क्षेत्रफल लिख दिया, छोटे वृत्त का त्रिज्या निकाल रहे थे ना, और यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त का त्रिज्या। बड़े वृत्त का त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2r बाई रूट 3 तो आपका यहाँ से यहाँ तक था, इसमें से और r को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, आपका बड़े वृत्त का त्रिज्या आपका आ जाएगा। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार साफ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे अगर 3 को रहता है तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। अगर मान लीजिए आपको 4 को सर्कल रहता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार साफ कर लेते हैं। अगर आपके 4 को सर्कल रहता है तब हम लोग कैसे बनाएंगे उसको कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा समझते हैं। अगर मान लीजिए आपका 4 को सर्कल इक्वल रेडियस के 4 को आपका सर्कल दिया हुआ है, देखिए ये आपका इक्वल रेडियस के 4 को सर्कल दिया हुआ है। फिगर में नहीं जाएगी, फिगर में हमसे अच्छा बढ़िया से नहीं बनता, ठीक है। तो 4 को आपके इक्वल रेडियस के 4 सर्कल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बीच में एक आपका सर्कल यहाँ पे बना दे, ठीक है। और आपसे अगर ई वाला सर्कल का रेडियस आपसे पूछ ले तब आप कैसे बनाइएगा, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जब इक्वल रेडियस का दिया हुआ है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कितना बन जाएगा, r, और इधर से यहाँ तक की दूरी भी कितना बन जाएगा, r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, इधर भी r, ये आपका r बन गया, इधर भी r, इधर भी r, इधर भी r। इस तरीके से आपका 4 को r बन गया। अब हम लोग एक को स्क्वायर बन गया, ठीक है, इधर आपका। और एक आपका कॉन्सेप्ट आता है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट क्या है, ज्योमेट्री का कि इक्वल कि इन्हें इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को स्क्वायर के विकर्ण, स्क्वायर के डायगोनल, स्क्वायर के डायगोनल जिसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। इक्वल डायगोनल के विकर्ण एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल स्क्वायर का जो विकर्ण होता है, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से अगर यहाँ तक का एक ई डाल लेंगे विकर्ण, और इसको भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक विकर्ण अगर मान लीजिए डालते हैं तो दोनों क्या करते हैं, इक्वल बाइसेक्ट करता है दोनों आपस में, ठीक है। जब इक्वल बाइसेक्ट करता है तो डायगोनल का फॉर्मूला कितना होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। √2 आपका कितना दिया हुआ है, √2 साइड आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के r और इधर भी r, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा।
अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2r, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 2√2r आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी हम लोग r मान लेते हैं, और ई वाला आप सॉरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका a मान लेते हैं, और ये आपका r तो दिया हुआ है, बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या है तो r दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं छोटे वृत्त का त्रिज्या, छोटे वृत्त का हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या लिख सकते हैं। छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना होता है, a प्लस अगर r जोड़ेंगे, ये a और r को अगर जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, आपको पूरा डायगोनल के साइड कितना है 2√2r के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको यहाँ पे पूरा बड़ा वाला तो नहीं ना लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है पूरा तो, लेकिन हमको आधा वाला चाहिए, तो इसको 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, a प्लस r बराबर आपका √2r हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, √2r प्लस में है इधर तो उधर जाएगा तो माइनस r हो जाएगा, तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, r कॉमन √2 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी। तो इसमें भी हम लोग छोटे वृत्त का क्या कर सकते हैं, त्रिज्या हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे इसके ऊपर में और एक को आपका ये दिया हुआ मिल जाए स्क्वायर, ठीक है, इसका यहाँ पे और एक को आपका बड़ा वृत्त का अगर मान लीजिए त्रिज्या निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब आप कैसे निकालिएगा, मान लीजिए सेंटर से लेकर यहाँ तक आपका त्रिज्या अगर निकालना है तब कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का बड़ा क्षेत्रफल निकल जाता है, बड़े वृत्त का हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक 2r है, 2r है, और इसमें ई वाला भाग जोड़ेंगे, ई भी तो r के बराबर है ना, है ई वाला r, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या √2 प्लस r हो जाएगा, यही आपका बड़े वृत्त का त्रिज्या आ गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो छोटे वृत्त का त्रिज्या और हम लोग बड़े वृत्त का त्रिज्या भी क्या किए यहाँ पर निकाल लिए, इसमें भी कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, इसको साफ कर लेते हैं, आगे का और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपका 3 गो सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका 3 गो सर्किल इक्वल रेडियस का आपका 3 गो सर्किल यहाँ पर दिया हुआ है, इक्वल रेडियस का 3 गो सर्किल दिया हुआ है, और आपसे अगर पूछ ले कि रस्सी जैसे हम लोग बांधेंगे, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या होगा, बराबर बांधेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग ये करेंगे, फिर इसके ऊपर ही हम लोग इसको बांधेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की आपका दूरी क्या करेंगे, निकालेंगे, फिर इधर से बांधेंगे तो इसके ऊपर ही बांधेंगे, इसमें भी इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, बांधेंगे, फिर इसके यहाँ से इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको बांधेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसमें अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक के अगर ये निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इधर भी आपका r, इधर भी आपका r, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक भी आपका कितना होगा, r हो जाएगा, और इधर भी आपका r दिया हुआ, इधर भी r दिया हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस सर्कल इसमें मिला दें तो इधर भी r, इधर भी r, इधर भी आपका क्या होगा, r हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका इसको और ई वाला को अगर हम लोग मिला दें, ठीक है, ई वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको हम लोग अगर मिला दें, ठीक है, तब आपका कितना बन जाएगा, ये भी आपका क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इधर जो हम लोग रस्सी तो बांधेंगे तो खाली जगह रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इधर r और r आपका कितना बन जाएगा, 2r बन जाएगा, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इधर r और r आपका कितना बन जाएगा, 2r बन जाएगा, और इधर भी आपका कितना बन जाएगा, 2r के बराबर बन जाएगा। ठीक है, जो सर्किल को टच करता है
उसको टच करेगा, लेकिन जो सर्कल को टच नहीं करता वो 2r के बराबर हो जाएगा। इधर r और इधर वाला r 2r के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम लोग इस तरीक़ा से भी इसको दर्शा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो वो भी आपका कितना बनेगा, r ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2r के बराबर हो जाएगा। और ये जो भाग बना है ये हमेशा क्या होता है, एक गो सर्किल के बराबर होता है। ठीक है, हमेशा क्या होगा, एक गो सर्किल के बराबर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये r हो गया, इधर भी r, इधर भी r दिए ही और इधर भी r, तो ये r जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2r बन गया। तो इसका कितना हो जाएगा, इधर 2r 6r प्लस आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा, एक वृत्त का परिधि, परिधि एक वृत्त का क्या होता है 2πr, इसके बराबर हो जाएगा। ये आपका निकल के आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 को सर्कल रहता है तब आप कैसे बनाइएगा, 2 को सर्कल का देखिए ये 2 को सर्किल है, इसके बीच से अगर मान लीजिए आपको रस्सी बांधना है तो यहाँ पे खाली जगह में तो इसी तरह रस्सी पार होगा, लेकिन जैसे सर्किल आएगा तो सर्किल के ऊपर से ही पार हो जाएगा इस तरीक़ा से, फिर ही खाली भाग में इस तरीक़ा से पार होगा, फिर इसमें इस तरह से आपको पार हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, और इधर भी आपका r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना हो जाएगा आपका r बन जाएगा। उस तरीके से इधर भी दूरी r, इधर भी दूरी आपका r बनेगा। तो ये आपका जो दूरी बनेगा ये आपका कितना बन जाएगा 2r, और इधर भी आपका 2r बन जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 2r और आपका इधर 2r कितना हो जाएगा 4r, और एक को आपका हमेशा ई वाला भाग और ये भाग हमेशा क्या होगा, एक वृत्त के बराबर होगा, एक वृत्त का परिधि के बराबर होगा। तो परिधि आपका कितना होता है 2πr के बराबर होगा। मान लीजिए आपका 4 को सर्किल रहता है, ठीक है, अगर यहाँ पे 4 को सर्कल रहता है सर्कल रहता है तो इसमें भी आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका साइड कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, इधर आपका 2r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, और इधर भी आपका 2r हो जाएगा। फिर इसमें बेल्ट में जैसे घूमेगा इसका तो ऐसे ही घूमेगा, इसका भी ऐसे ही घूमेगा, इधर भी आपका ऐसे ही घूमेगा, इधर भी आपका क्या होगा ऐसे ही घूमेगा। तो आपका कितना हो गया 8r हो गया। ठीक है, 8r, और इधर आपका एक सर्कमफेरेंस के बराबर होगा 2πr हो जाएगा, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम लोग को पता चल गया कि अगर एक को रस्सी बांधेंगे, 3 को सर्किल है उसके साइड से अगर एक को रस्सी बांध दिया जाता है तो उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मान लीजिए कि आपका एक को यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आपका थीटा कितना है, यहाँ पे एक गाय बांध दिया जाता है। ठीक है, उसका जो गाय बांधता है, गाय किससे बांधता है, रस्सी से बांधता है। जब रस्सी बांधता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका रस्सी का जो दिया हुआ 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको मान लीजिए 7 सेंटीमीटर ऊंचा रहा, गाय को भी कितना है 7 सेंटीमीटर का ही घास खा पाएगा। ठीक है, आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इधर आपका 20 दिया हुआ है, इधर आपका 10 टोटल दिया हुआ है 30, और इधर आपका मान लीजिए 35 दिया हुआ साइड। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पे क्या कर लिया, गाय घास खा गया। इधर भी आपका एक वो 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या मान के वो गाय तो चढ़ता है, वो रस्सी का लंबाई कितना है 60 सेंटीमीटर, तो जितना तो चढ़ेगा। जैसे ही गाय बांधते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरा गोल गोल घूम के ना खाएगा। तो ये जगह तो किस तरीके से इस तरीका से है, तो यहाँ से ये आप ये वाला भाग ना ही खाएगा, गाय का जो बांधेंगे, गाय घास खाएगा तो ये वाला भाग तो ही खाएगा। ठीक है, ये वाला भाग क्या क्या, गाय घास खा गया। ठीक है, फिर इधर वाला भी आपका 7 सेंटीमीटर है, इधर भी आपका 7 सेंटीमीटर वाला खा गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो ये बचा एरिया है, बचा घास का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे बचा घास का क्षेत्रफल, बचा घास का क्षेत्रफल। बचा घास का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है,
या फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें हम लोग इसको माइनस कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, गिवन का फॉर्मूला से निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेक्टर दिया हुआ है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपसे बचा घास का क्षेत्रफल, इतना तो क्या किया, गाय को बांधेंगे तो गाय घास तो खा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बचा क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से हम लोग ये जो 3 सेक्टर दिया हुआ है इसका एंगल हमको नहीं पता, तो हम लोग इसको θ1, इधर आपका θ2 और इधर हम लोग θ3 क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे आपका 7, इसका स्क्वायर और बाई 360। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे आपका 7 है, इसका स्क्वायर इंटू हम लोग क्या करेंगे θ1, इसमें फिर घटाएंगे कितना, पाई आर की जगह 7 है, इसका स्क्वायर बाई हम लोग क्या करेंगे 360 इंटू θ2 करेंगे। ठीक है, उस तरीका से यहाँ पे हम लोग पाई 7 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 360 इंटू थीटा आपका 3 हो जाएगा। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इसमें आपको कोई दिक्कत, चलिए ये सब आवाज़ आपको बीच बीच में आते रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर 3 सेक्टर का अगर हम लोग क्षेत्रफल घटा देंगे, जब तीनों सेक्टर के क्षेत्रफल में ई वाला और ई वाला तीनों का सेक्टर अगर घटा देंगे तो हमको क्या होगा, पूरा घास का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बचा घास का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे वो भी आपको यहाँ पे बता दें। ठीक है, फिर इसको आगे भी बना सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए जो आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पे आपका कितना है लिखेंगे हम लोग, पाई 7 का स्क्वायर तो सब में कॉमन है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ पे 360 है। अब इसमें कितना बचा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। ठीक है, तो पाई त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा तो उसको हम लोग लिखेंगे अब माइनस पाई 7 का स्क्वायर, अब 360 का 360 लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, फिर इसको इससे काटेंगे तो 2 हो गया। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस पाई 7 का स्क्वायर बट्टा 2 करेंगे। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये वाला हो गया। अगर मान लीजिए आपका जो त्रिभुज के अंदर सेक्टर दिया हुआ रहेगा तो उस तरीका से बनाएंगे। अगर मान लीजिए आपका इस तरीका से दिया हुआ है, ये एक वो आपका वृत्त है, आपका क्या है, एक गो वृत्त दिया हुआ है। जब आपका यहाँ से यहाँ तक आपका एक गो वृत्त दिया हुआ है, इसका आपका रेडियस परिमाप कितना दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है इसका परिमाप। और इधर एक गो वृत्त दिया हुआ है, इसका परिमाप मान लीजिए आपका दिया हुआ है 132 और इसका आपका दिया हुआ है 88। और आपसे ये जो भाग बचा है इसको थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं। ये जो भाग बचा है इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तब हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसका रेडियस पता करेंगे। तो रेडियस कैसे पता करेंगे, इसका परिमाप कितना होता है 2 पाई आर बराबर आपका एक बार 88। तो R1 ले लेते हैं अंदर वाला को हम लोग, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और यहाँ पे R1 बराबर आपका 88 आ जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो R1 बराबर आपको 14 आ गया। फिर इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे वाला 2 पाई R2 बराबर आपका कितना ले लेंगे 132, 2 इंटू 22/7 इंटू R2 बराबर आपका कितना आ जाएगा 132। इसको इससे काटेंगे तो कितना बार में आपका कटेगा, यहाँ पर 3 बार में कटेगा। तो R2 बराबर 21 आपका आ गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो R1 और R2 का पता चल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिंग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं रिंग का क्षेत्रफल। और रिंग का क्षेत्रफल हम लोग रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में छोटा वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम लोग घटा देंगे तो रिंग का क्षेत्रफल हमको क्या होगा, मिल जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना आ जाएगा,
2 × 22 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, और इधर आपका 7 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बड़ा वृत्त का आपका इसका रेडियस 21 दिया हुआ है ना, 21 × 21, इसको इससे काटेंगे 3, फिर यहाँ पे 22/7 इंटू 7 आ जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इधर 2 नहीं, 7 नहीं, आपको 14 दिया, 7 में 14। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1386। अगर उसमें से अगर हम लोग घटा देंगे 616, तो आपका कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 770। और क्षेत्रफल आपका कितना आता है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर, तो हम लोग यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका बन जाएगा। तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका थोड़ा इस टाइप का घुमा के अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे इससे, आपका एक सर्किल दिया हुआ है इस तरीका से, ठीक है। देख लेते हैं कितना आ रहा है कैमरा। एक सर्किल दिया हुआ है, इसके अंदर मान लीजिए आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है। आपका एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे सर्किल दिया हुआ है, उसका स्क्वायर दिया हुआ है, और ये साइड मान लीजिए आपका ए दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक निकाल सकते हैं इस तरीका से। डायमीटर, तो डायमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, T = √2a होता है, ठीक है। तो ये आपका डायमीटर निकल गया, √2a पूरा डायमीटर हो गया। लेकिन आपको त्रिज्या निकालना है, तो इसको हम लोग आधा करेंगे, r = √2a/2 करेंगे। तो इसको इससे काटेंगे तो √2, तो r = a/ आपका √2 बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कितना बन जाएगा, a/√2 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसके अंदर और एक को हम लोग अगर टी बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं, इसके अंदर और एक हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं, तब आपका कितना बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी बनेगा आपका कितना बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर हम लोग दूरी लेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री बन गया और यहाँ पे ये साइड कितना है, पूरा तो ए है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। जब ये a/2 हो गया और इसको हम लोग क्या करें, ई वाला जो साइड दिया मान लीजिए x मान लेते हैं अपने से, माना कि अपने से, तो ई भी आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ से x हो जाएगा, तो हम लोग इसको और इसको हम लोग इस तरीके से मिला सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। यहाँ पे 90 डिग्री और इधर साइड दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का बीच का भी दूरी आपका कितना है, दिया हुआ है, a/√2, a/√2 आपका दिया हुआ है। तो पाइथागोरस के परिमेय से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a/2 + x, इसका जो स्क्वायर होगा, ई वाला पूरा स्क्वायर, और यहाँ पे आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा, x/2। यहाँ से यहाँ तक पूरा जो आपका दूरी दिया है कितना, x दिया है, तो ऊपर वाला आपका कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, a/√2 के बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे आगे में, तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, x = a/5 आ जाएगा, ठीक है। इसके क्या होता है, 5 गुना के बराबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। फिर आगे का हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। इससे हम लोग सीखे क्या, देखिए, अगर एक गो सर्किल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक गो स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे एक गो आपका स्क्वायर दिया हुआ है, इसका अगर साइड आपका ए दिया हुआ है, इसके अंदर जो हम लोग और एक को स्क्वायर बनाएंगे, इसका क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। इसका कंक्लूजन ही आपका निकल के आया, ठीक है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करके अगला इसमें पहुँचते हैं।
अगर मान लीजिए आपको एक गो अर्ध परिमाप का दिया हुआ है, ये आपका अर्धवृत्त दिया हुआ है, अर्ध परिमाप में अर्धवृत्त आपका एक गो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर भी और एक गो अर्धवृत्त दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ से इसके बीच की दूरी आपको मान लीजिए r है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, इसके अंदर मान लीजिए अगर हम लोग एक को वृत्त बना देते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, r बराबर NR बाई 2n प्लस 1 बन जाता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, NR बाई 2n प्लस 1 बन जाता है इसका फॉर्मूला। अगर मान लीजिए n क्या है यहाँ पर, n इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ सेमी नंबर ऑफ सेमी सर्कल और आर के बीच में जितना आपका सेमी सर्कल दिया हुआ होगा उसका ही यहाँ पे बन जाता है। मान लीजिए आपका एक कोई इस तरीके से अर्धवृत्त दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए इसके अंदर आपका इस तरीके से, तो ये जो पूरा बड़ा अर्धवृत्त है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इस यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा। जब यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग r बराबर लिख सकते हैं। r बराबर कितना हो जाएगा, n का मान आप कितना आ गया, 2 वो है, ये बोला 1 और ये आपका 2, तो 2r बाई 2 इंटू 2 4 हो गया प्लस 1, तो r बराबर आपका 2r बाई 5 आ जाएगा। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग साफ करते हैं। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे एक को आपका अर्धवृत्त दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे एक को आपका अर्धवृत्त दिया हुआ है, इस तरीके से आपका एक को क्या है, अर्धवृत्त यहाँ पे दिया हुआ है, और इस तरीके से यहाँ पे एक को आपका अर्धवृत्त दिया हुआ है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया से बना लेते हैं। ये आपका क्या है, एक को अर्धवृत्त दिया है, इसके अंदर एक को बड़ा वाला वृत्त दिया हुआ है और इसके अंदर एक को छोटा वाला वृत्त दिया हुआ है। ये जो बड़ा वृत्त है इसका त्रिज्या आपका r दिया हुआ है, ये पूरा आपका r दिया हुआ है, और जो छोटा वृत्त है इसका त्रिज्या आपका छोटा r दिया हुआ है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये दोनों के बीच में क्या बनता है, ठीक है, किस अनुपात में रहता है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कितना हो जाएगा, r बन जाएगा। अगर हम लोग इसको मिला दें, जो आपका ई बना इसको, और अगर इसको हम लोग मिला दें तो इधर भी आपका कितना बन जाएगा, r बन जाएगा, इधर भी आपका कितना बन जाएगा, r बन जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसको हम इस तरीके से अगर हम लोग और एक को मिला दें लाइन, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग इस तरीके से अगर हम लोग इसमें मिला देते हैं, थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं ताकि आपको भी अच्छा दिखे। अगर इसको हम लोग मिला देते हैं इस तरीके से, तो इसको अगर हम लोग k मान लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम लोग k मान लेते हैं, ये पूरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका r था पूरा, ठीक है। अगर ये r है तो ये भी आपका कितना होगा, r बन जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी r माइनस r बन जाएगा। बड़ा r में छोटा r को घटाएंगे तो ये वाला भाग हमको पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा तो आपका r था, r में हम लोग छोटा r को घटा दिए तो इतना भाग आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे पता चल गया, इधर साइड भी पता चल गई, के भी पता चल गया। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लंब भी डाल सकते हैं, ठीक है। कैमरा में सब ठीक आ रहा है ना, देख लेते हैं।
और अगर हम लोग ई वाला लाइन को अगर इससे हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा बढ़िया से बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग मिला देते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर आपका, हम लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर आर प्लस आर का स्क्वायर, ई आर और ई आर का स्क्वायर, आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस हम लोग लिख सकते हैं ई वाला छोटा भाग का क्षेत्रफल आर माइनस आर का स्क्वायर। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में क्या होता है, फॉर्मूला 4r इंटू आर हो जाता है अगर माइनस में रहता है तो। इसमें आपको हम पढ़ा चुके हैं अलजेब्रा में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। जब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे फिर हम लोग के स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2r, आर और आर आपका 2r हो गया, ठीक है, 2r माइनस आर का स्क्वायर माइनस आर का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होनी चाहिए। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस 4r इंटू आर माइनस यहाँ पे आपका आर स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। तो ई वाला आर और ई वाला आर आपका क्या होगा, कट जाएगा। जब यहाँ पे आपका कट जाएगा तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं 4r स्क्वायर माइनस 4r इंटू आर आपका लिख सकते हैं, और यहाँ पे के स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इस साइड बराबर है तो इस साइड भी आपका क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4r इंटू आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4r स्क्वायर माइनस 4r और यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसको हम लोग जो मिलता जुलता है 4r प्लस 4r बराबर 4r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें 4r कॉमन है तो हम लोग इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 8r आ जाएगा। 8r पर किसके बराबर हो जाएगा, 4r स्क्वायर के। तो ये r से स्क्वायर कटा 4 2 जा 8, तो r बराबर आपका कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 ये बराबर r आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो त्रिज्या होगा, मैंने इसका जो त्रिज्या होगा बड़ा वृत्त का, अगर मान लीजिए त्रिज्या आपका 10 है तो छोटा वृत्त का कितना होगा, आधा होगा, ठीक है। इसका 1/2 होगा या इसका दोगुना होगा, यही आपका कंक्लूजन निकला, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।